दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूब पर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान से अभी कुछ सीरियस और वियर्ड अपडेट निकल करके आ रही हैं। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में क्या हुआ है हम सभी को पता है। इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस बनी हुई है, और जिस तरह से हमारे इंडिया के लीडर्स और पूरे वर्ल्ड के लीडर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, भाई इंडिया कुछ बहुत भयंकर एक्शन लेने वाला है। पर लिटरली पाकिस्तान के लोग अभी अलग ही नशे में चल रहे हैं। काफी सारे लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर भी देखने को मिल सकती है। पर भाई लिटरली पाकिस्तानियों के जो अभी रिएक्शंस निकल करके आ रहे हैं, अगर ये वॉर हुई तो पाकिस्तानी खुद इंडिया के लिए लड़ेंगे, क्योंकि वॉर की सिचुएशन को लेकर के खुद पाकिस्तानी सभी पाकिस्तान को ही ट्रोल कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का सोशल मीडिया खुद पाकिस्तानियों के ही पाकिस्तान को ट्रोल करने वाले मीम से भरा हुआ है। लाइक दिस वन, मैम जंग वाले दिन स्कूल बैग लेकर आना है या नहीं? ब्रेकिंग, कंप्लीट ब्लैकआउट इन कराची आफ्टर अ लाउड नॉइज। अबे सॉरी, ट्रांसफार्मर उड़ गया था हमारे मोहल्ले का। डेड मैं समझा। टाइम टू इरेज पाकिस्तान फ्रॉम द मैप। मैं रबर ही नहीं दूंगा। हेलो पाकिस्तान, डोंट स्लीप टुनाइट। हमने आधी दुनिया का कर्जा देना है, इसलिए कोई भी इंडिया को हम पर हमला नहीं करने देगा। सो जाओ अब। नॉट अ सिंगल ट्वीट अबाउट अटैकिंग कराची। उनको भी पता है जो शहर पहले से ही बर्बाद है उसको क्या बर्बाद करना। इतनी गर्मी में कोई वालिमा नहीं रखता, इन्होंने जंग रख दी। इंडिया पानी दो आंखों में साबुन चला गया है। सबसे फनीस्ट पार्ट तो ये है कि इंडिया धमकी दे रहा है कि वो लाहौर उड़ा देगा, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि पाकिस्तानियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है। मीनवाइल पाकिस्तानीज आर लाइक उड़ा दे। वीपीएन लगा करके भी पानी नहीं आ रहा। इफ वाटर डजंट फ्लो इन द रिवर देन ब्लड विल फ्लो। हम्बल रिक्वेस्ट टू अवर नेबर्स, प्लीज इग्नोर ब्लू टिक अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान। इनकी अपने घर में कोई नहीं सुनता, आप लोग भी मत सुना करो। इंडिया पानी खोलो, मुझे प्यास लगी है। जंग करनी है तो 9 बजे से पहले कर लेना। 9:15 पर गैस चली जाती है हमारी। एक और पाकिस्तानी रिप्लाई करता है, डोंट गिव देम मोर लेम जोक्स। आटा, पानी, भीख और अब गैस भी। वो बोलता है इनको पता लगना चाहिए किस गरीब कौम से लड़ाई कर रहे हैं ये। सबसे फनीस्ट बात क्या है पता है? इंडिया हमें किसी भी चीज को लेकर के धमकी नहीं दे सकता, क्योंकि हम वैसे ही अपनी गवर्नमेंट से ऑलरेडी इन सारी चीजों से सफर कर रहे हैं। मार दोगे, हमारी गवर्नमेंट वैसे ही मार रही है। लाहौर ले लोगे, ले जाओ, आधे घंटे बाद खुद ही वापस कर जाओगे। गाइस वॉर भी हाइब्रिड मॉडल पे दुबई में लड़ोगे या फिर इंडिया इस बार पाकिस्तान आ रहा है? सिर्फ इतना ही नहीं भाई, हंड्रेड्स ऑफ मीम भरे पड़े हैं अभी इंटरनेट पर, जो पाकिस्तानीज ही बना रहे हैं पाकिस्तान की सिचुएशन पर। सारे तो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ, मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप चाहो तो वहां से देख लेना। चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ सीरियस अपडेट्स के बारे में भी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के मेंबर हैं बिलावल भुट्टो, जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट में भी एक सीरियस स्टेटमेंट दिया है। वो बोलते हैं कि अगर नदी से पानी नहीं बहा तो इंडियंस का खून बहेगा। पर इस चीज को लेकर के शॉकिंग बात क्या है पता है? इस स्टेटमेंट को दिए हुए उन्हें अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ है कि पाकिस्तान के पीएम ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दिया है। भाई ठीक है, थोड़ा सा रहम करो, हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। मतलब पहलगाम में जो हुआ है उसके लिए आप हमसे न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, पर भाई प्लीज पानी के साथ खिलवाड़ मत करो, वरना हम जंग कर देंगे। पाकिस्तान की इस हरकत को लेकर के यूके एंड और भी काफी जगह पर पाकिस्तान के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यूके से भी ये वीडियो निकल करके आ रही है, जहां पर कुछ इंडियंस पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने खड़े होकर के लिटरली उन्हें पानी दिखा रहे होते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं समय रैना के बारे में। तो क्या समय रैना का कभी कमबैक हो भी पाएगा या उनका कमबैक कभी नहीं होगा? दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि लेटेंट लफड़े के बाद अभी रेबल किड का भी कमबैक हो चुका है, आशीष चंचलानी का भी कमबैक हो चुका है, बियर बाइसेप्स का भी कमबैक हो चुका है, पर समय रैना कहां पर है किसी को नहीं पता है। इसी चीज को लेकर के बात करते हैं लक्ष्य चौधरी के मैनेजर वीर चौधरी, एंड वो बताते हैं सोशल मीडिया की डार्क रियलिटी के बारे में। मैं आपको उनकी वीडियो की छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। समय रैना इज कमिंग बैक, लेकिन इंटरनेट के हिसाब से तो समय, अपूर्वा और रणवीर, इन तीनों का करियर खत्म हो चुका है। बट अगर मेरे को ये बस एक इंटरवल था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, तो क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करोगे? नहीं। चलो एक्सप्लेन करता हूँ। मान लिया कि कोर्ट के डिसीजन समय के अगेंस्ट जा रहे हैं, रणवीर के पॉडकास्ट में मोरल फिल्टर लग गया है और अपूर्वा को आईफा से ड्रॉप कर दिया है, और साथ ही साथ ये भी मान लिया कि कुछ टाइम के लिए उनसे ब्रांड डील्स भी दूर जा रही है, और हाँ इंटरनेट की ट्रोलिंग भी मिल रही है। लेकिन तुम्हें लगता है कि इनका करियर खत्म हो गया? रात गई बात गई कहावत को सबसे ज्यादा सीरियसली लेता है इंटरनेट। अगर यही ऑडियंस उनको प्रेज कर रही थी, आज उनको ट्रोल और रोस्ट कर रही है, और एक टाइम के बाद में जब इनका कमबैक होगा तो यही ऑडियंस इनको वापस प्रेज करने लगेगी। एंड दैट्स हाउ इट्स वर्क ऑन इंटरनेट। एग्जांपल के लिए चाहे फिर तुम कैरी मिनाटी का टिकटॉक पर से यूट्यूब ले लो, या फिर सिर्फ राम का कैरेक्टर निभाने वाले बंदे को ऐसे दिखाना कि अपोलाइज्ड, उसने अपने अंदर चेंज लाए और ऑडियंस स्टिल लव हिम। और अगर तुम में से किसी ने साइकोलॉजी पढ़ रखी होगी तो तुमने रिडेम्पशन आर्क बाय इसका नाम तो सुन ही रखा होगा, जिसमें क्या होता है जब कोई अपनी गलती एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है और वो ग्रो करता है तो ऑडियंस उसको ज्यादा सपोर्ट करती है इंस्टेंट ऑफ अच्छे आदमी या फिर जिसने कभी गलती नहीं करी हो। और ऐसे इन तीनों के केस में होगा। रणवीर ने अपना रेगुलर कंटेंट भी अपलोड करना शुरू कर दिया, अपूर्वा अपनी ऑडियंस के साथ में इमोशनली अटैच होते जा रही है, और हाँ जब समय का कमबैक होगा तो तुम सबको पता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो आज लक्ष्य चौधरी अपनी लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एंड वो बताते हैं कि कैसे जो पहले की फैमिलीज हुआ करती थी वो इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के क्या रिएक्ट करती थी। मैं आपको उनकी वीडियो की छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। मेरे पूरे इंस्टाग्राम फीड पे इस टाइम ऐसी वीडियो आती है कि लड़का लड़की के घर गया रात को उससे मिलने,
फिर घर वाले उठ के आ गए तो कोई टांडे पे छुप रहा है, कोई संदूक में छुप रहा, पकड़ा गया, पिट रहा है। अब अभी जैसे मैंने 10-12 वीडियो देखी हैं ऐसी। भाई ये भी गुड ओल्ड डेज ही थे, मतलब इतनी अब तो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी हो गई, और रूम्स, होटल रूम सब बन गए। जब पहले सब गांव देहात में ही रह रहे थे, इतना कुछ एक्सेसिबल था नहीं। पहले तो यही था कि सारे घर वालों को नींद की गोली दे दिए, या रात को जब सब सो जाए, रात को 1 बजे छत पे आ जाइए, मैं दीवार कूद का जाऊँगा पड़ोसियों के, फिर पकड़े जा रहे, धरपकड़ हो रही, कोई भाग रहा, कोई कुछ। अब तो यार अब वो मज़ा नहीं रहा यार, अब सब आसान हो गया। अब घर वाले भी मान जाए, बताओ ठीक है कोई इंटरकास्ट ही कर लो, अरे नहीं यार मारो पीटो, कुछ तो एडवेंचर हो लाइफ में। तो मैं बताता हूँ कि पहले लव मैरिज करना कितना मुश्किल था, कितने एडवेंचर थे। ये फेसबुक से भी थोड़ी सी पहली बात है। स्कूल में थे हम छोटे छोटे, हमारे एक भैया थे, मतलब हमारी रिश्तेदारी में से जाट फैमिली से थे, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे बाहर से। तो वो आया, उसने बताया अपने घर पे कि मुझे कोई लड़की पसंद है, नॉन जाट थी वो लड़की, मैं शादी करना चाहूँ उससे। तो उसके पापा ने खूब पिट्टा, वो अंकल बहुत स्ट्रिक्ट थे, खूब पिट्टा, उन्होंने साले हमारे यहाँ नहीं हो करता, ये सब जाटों में ही होगा ब्याह, ठीक है। उसके बाद उसने अपना कोई रिश्तेदार ऐसे मामा मुझसे कन्विंस करा कि पापा से बात कर लो प्लीज़ आप, ऐसे वैसे। तो उस रिश्तेदार ने अंकल को कई बार फोन करा, जी देख लो बच्चे हैं आजकल तो हो जाएगा, जमाना बदल है, ऐसे वैसे। तो उसने कई बार फोन कर दिया। तो उसके पापा ने कहा ठीक है जी आप भी आ जाओ, लड़के को भी बुला रहा मैं, एक बार दोबारा बैठ कर बात कर लेंगे। फिर उसने वो लड़का दोबारा पिट्टा, अपना रिश्तेदार भी पिट्टा, उनको आज के बाद सिफारिश ना करिए इसकी। फिर वो लड़का घर छोड़ के भाग गया, उस लड़के के साथ कहीं लिव इन में रहने लगा। तो भाई वो माँ से तो कांटेक्ट में था, बाप से तो कांटेक्ट खत्म हो गया था। तो माँ हो भाई माँ ने फिर वापस पापा को कन्विंस करने की कोशिश करी, जी देख लो मान जाओ, बच्चा है बड़ा है, कमाने लगा, बाहर दूर रहने लगा हमारे से, ऐसा तो है नहीं, सब हमारी जरूरत है, ठीक है इकलौता लड़का है, मान जाओ देख ले। वो तो एंड में पापा कन्विंस हो गए कि ठीक है चल बुला ले, लड़की से मिल लेंगे, कैसे घर की है, कौन है, करेंगे बात, देखते हैं। तो वो लड़का आया, लड़की आई, तो फिर वो माँ भी पिट्टी, वो रोंडा दोबारा तीसरी बार पिट्टा, वो लड़की भी पिट्टी। उसके बाद एक बार और रिश्तेदार भी पिटे थे। फिर तब जा गया फाइनली 6-7 साल स्ट्रगल चला उनका, 6-7 साल मारपीट, अंकल तो बुलाए थे, पिटे थे बस, फिर जाके उनकी शादी हुई। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक हार्ट ब्रेकिंग अपडेट के बारे में। मीसा अग्रवाल को आप जानते होंगे, इंटरनेट पे आपने इनकी रिलेटेबल रील्स कभी न कभी जरूर देखी होंगी, पर अब इनको लेकर के एक अनफॉर्चुनेट अपडेट निकल करके आ रही है, दैट्स शी पास्ड अवे। एग्जैक्ट रीजन क्या था ये तो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, पर काफी सारे लोग ये देख करके शॉक्ड हैं, इंक्लूडिंग लक्ष्य चौधरी एंड क्रेजी दीप टू। वो दोनों तो इतना शॉक्ड होते हैं कि वो पूछ रहे होते हैं क्या ये सच में हुआ है, कहीं वो प्रैंक तो नहीं कर रही है। और ये हुआ है जस्ट मीसा के बर्थडे के 2 दिन पहले। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि एल्विश यादव अभी लाफ्टर शेफ शो कर रहे हैं, पर इस चीज को लेकर के भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से ये अपडेट निकल करके आ रही है कि एल्विश यादव को लाफ्टर शेफ से रिप्लेस किया जाने वाला है, वो भी मुनावर फारूकी के साथ। ये क्लिप भी लाफ्टर शेफ के सेट से निकल करके आ रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुणाल कामरा के बारे में। तो भी कुणाल कामरा को लेकर के काफी सारी गुड न्यूज निकल करके आ रही है। सबसे पहले तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा की प्ली को एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों जैसे कि हमें पता है कुणाल कामरा की लेटेस्ट वीडियो की वजह से भयंकर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी एंड उन पर टोटल 24 FIRs हुई थी, जिसके बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही थी। बट अभी बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से सीरियस ऑर्डर आ गया है कि कुणाल कामरा को इन केसेस के लिए अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ऑनरेबल जज फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं एंड वो बताते हैं कि इस केस को लेकर के आप कुणाल कामरा से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो एंड कुणाल कामरा को भी इस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना होगा, पर आप कुणाल कामरा को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ अगर पुलिस को कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है या कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो उन्हें कुणाल कामरा के चेन्नई वाले घर जाकर के करना होगा, वो कुणाल कामरा को ऐसे बॉम्बे नहीं बुला सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं थगेश के बारे में। तो भी थगेश को लेकर के एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। अभी क्या हो रहा है कि थगेश शो के जितने भी एपिसोड आउट हो रहे हैं उनमें से कोई भी ट्रेंडिंग पेज में नहीं जा रहा है, जबकि वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये चीज जब थगेश के फैंस देखते हैं तो वो काफी ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि आखिर क्या रीजन है, थगेश के एपिसोड्स इतने ज्यादा अच्छे चलने के बावजूद भी वो ट्रेंडिंग पेज में नहीं जा रहे हैं। फाइनली इस चीज पर थगेश ने रिप्लाई दे दिया है। वो बोलते हैं यस मैंने भी नोटिस किया है कि थगेश शो के जो रिसेंट के एपिसोड्स हैं वो ट्रेंडिंग पेज में नहीं जा रहे हैं, जबकि उन्हें अच्छे व्यूज भी मिल रहे हैं। मैं भी उतना ही डिसअपॉइंटेड हूँ जितना आप लोग हो गाइस, बट थैंक यू फॉर लविंग द रीसेंट एपिसोड सो मच। अभी हम अगले एपिसोड की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं राज समानी के बारे में। तो अभी राज समानी कुछ तो बहुत ज्यादा सीरियस ड्रॉप करने जा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद देश की जो अभी सिचुएशन बनी हुई है इसको लेकर के राज समानी बोलते हैं आई वॉन्ट योर हेल्प विद अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ समय पहले मैंने एक इंटेंस पॉडकास्ट शूट किया था एक इंसान के साथ जिसे ब्रेन वॉश किया गया था टेररिस्ट बनाने के लिए। लीगल सिस्टम ने उसे पनिश भी किया था एंड उसने अपनी सजा भी काट ली है, पर उस समय मैंने पॉडकास्ट अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे लगा ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और डिस्टर्बिंग भी, और हमें ये भी पता था कि जो हमारी कंट्री है ये चीज अभी सुनने के लिए रेडी नहीं है। पर अभी जो चल रहा है इसको लेकर के मैं मानता हूँ कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीजें मुझे आप तक लेकर आनी चाहिए, क्योंकि और भी ज्यादा लोग ब्रेन वॉश हो रहे हैं, वो भी यहीं पर हमारे तुम्हारे बीच में ही। ये जो एपिसोड है ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि ये काफी सारे ग्रुप्स की कहानी है, कैसे लोगों को उनकी
की कंट्री के अगेंस्ट कर दिया जाता है, रिलीजन का यूज करके, रेज का यूज करके और झूठ का यूज करके। हर चीज सिर्फ लालच के लिए और पावर के लिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया IQ। क्या आप एक यूट्यूबर की फर्स्ट वीडियो का सिर्फ थंबनेल देख करके बता सकते हो कि वो कौन से यूट्यूबर है? ये जो थंबनेल आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक पॉपुलर यूट्यूबर की पहली वीडियो का थंबनेल है। मुझे तो नहीं लगता 99.99% लोग भी इसका सही आंसर दे पाएंगे, पर अगर आप उन 1% लोगों से और आपने सही गेस कर लिया है तो अपना आंसर नीचे कमेंट्स में बताना, ताकि अगली वीडियो में मैं आपको शॉर्ट आउट दे सकूं। और अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और बेल आइकन प्रेस करते हुए जाएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट हम आप तक पहुंचा सके हर रोज, वो भी सबसे पहले। रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो। मेरा इंस्टा यूजर नेम है आपका शिवा है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।